हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्रांजैक्शंस को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं और कैसे उसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आज हम लोग जर्नल्स के फॉर्मेट पे बात करेंगे, जर्नल्स का फॉर्मेट कैसा होता है, देन जर्नल में कैसे पोस्ट करते हैं और जर्नल टू लेजर कैसे पोस्ट करते हैं और जानेंगे जर्नल कितने टाइप का होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को ही हम लोग अभी कंसिडर करेंगे आज के प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम जर्नल्स के फॉर्मेट के लिए। सो जर्नल्स का फॉर्मेट स्टार्ट होता है नाम से जिसके बुक में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का वो जो ट्रांजैक्शन था वो मिस्टर एक्स के बुक में था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक ऑफ मिस्टर एक्स। देन जर्नल्स, देन हम यहाँ पे डेट डालेंगे, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ। एलएफ मीन्स लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। ठीक है, देन अमाउंट में एक होता है डेबिट और एक क्रेडिट। सी आर मीन्स क्रेडिट, डी आर मीन्स डेबिट। ठीक है, तो ये परफॉर्मा है जिसके थ्रू हम जर्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ 40,000 कैश। तो हम लोगों ने पहले इसका क्या कंसिडर किया था कि कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे और कैपिटल भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो कैश रियल अकाउंट है, ठीक है, और कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में से कंसिडर करते हैं। ये हमारा एसेट्स अकाउंट में कंसिडर भी कर सकते हैं और ये हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो कैश हमारा इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। कैपिटल का घर हम लोगों ने देखा था क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज होगा तो कहाँ इंक्रीज होगा, क्रेडिट में इंक्रीज होगा। और कैश के घर को हम लोगों ने देखा था वो था डेबिट। तो अगर इंक्रीज होता है तो कहाँ इंक्रीज होगा, वो डेबिट साइड में इंक्रीज होगा। तो एंट्री हो गया कैश टू कैपिटल। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए, डेट अगर कुछ ना हो तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क बैठाएंगे। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन कैसे लिखते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस देन अमाउंट को बैठाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर वे है हम जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए। एक अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में और दूसरे को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा होगा पेड सैलरी टू स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हम लोगों ने स्टाफ को सैलरी पेमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है और सैलरी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। राइट, सैलरी इंक्रीज हो रहा है ना। कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको जर्नल में, सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है। तो हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या सीखा था, जितना भी हमारा एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, उसको हम डेबिट करेंगे। जितना भी इनकम होगा, गेन होगा, उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश हमारा रियल अकाउंट है और वो जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। नरेशन सेम है वैसे ही, बीइंग पेड सैलरी टू स्टाफ। ठीक है, और अमाउंट एक डेबिट में बैठा देंगे और एक क्रेडिट में बैठा देंगे। सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग जर्नल्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम लोगों को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, अब जैसे हमारा बैलेंस खत्म हो रहा है, सारा ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल।
ठीक है। और इन केस अगर हमारा क्वेश्चन एक मतलब सिंगल शीट में ख़त्म नहीं होता है और हमें दूसरे पेज में जाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंसेस CF, मीन्स बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ। और नेक्स्ट पेज में जो हम वापस से जनरल का फॉर्मेट को क्रिएट करेंगे और वहाँ पे शुरुआत करेंगे एंट्री रिकॉर्ड करना, तो वहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस BF। ओके, सो BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, और इसका मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। जनरल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब इसको लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, तो अब यहाँ से आप अकाउंट देखो कौन कौन सा आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला अकाउंट हम लोगों को दिख रहा है कैश, देन कैपिटल, देन सैलरी। ठीक है, ये 3 अकाउंट दिख रहे हैं, मतलब हम लोग 3 अकाउंट ओपन करेंगे। कैसे, देखिए वापस से सेम जिस पेज में आप लेजर क्रिएट करोगे वहां पे सबसे पहला आप हेडिंग दोगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। देन आपने कैश अकाउंट खोल दिया क्योंकि कैश अकाउंट खोलना था। देन कैपिटल अकाउंट खोल लिया आपने। देन सैलरी अकाउंट खोल लिया। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली डेट, देन पर्टिकुलर्स। हम लोग जनरल में करते थे LF, यहाँ पे करेंगे JF, मीन्स जर्नल फोलियो। JF मीन्स हमारा हुआ जर्नल फोलियो। ठीक है, एक साइड होता है डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देखिए। कैश का अगर हमने अकाउंट खोला तो कैश में कभी भी कैश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश के अगेंस्ट में जो है उनको रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमारा किस साइड में है, बाई में, तो कैश बुक में जो हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो 2 साइड के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। और कैपिटल में अगर 2 में है तो हमारे कैपिटल अकाउंट में बाई साइड के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कैश टू कैपिटल यहाँ पे है, तो हम कैश के अकाउंट में क्या करेंगे, कैपिटल कहाँ पे था हमारा 2 में, तो क्वेश्चन मार्क केवल डेट पे, क्योंकि डेट नहीं है हमारे पास। ये होता है हमारा 2 साइड और ये होता है हमारा बाई साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 कैपिटल। ठीक है, 40,000। ओके, और सिमिलरली हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाई कैश, क्योंकि हमारा कैपिटल किस में था, 2 में था। कैपिटल हमारा 2 में था, ये तो बाई साइड को लेगा। बाई साइड क्या है, हमारा कैश है, तो 40,000 को यहाँ भी रिकॉर्ड कर दिया। 40K मीन्स 40,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सैलरी टू कैश। तो सैलरी अकाउंट में जब जाएंगे तो सैलरी हमारा बाई साइड में है। सैलरी किस साइड में है, बाई साइड में है। तो हम लोग बाई साइड में है तो किसको रिकॉर्ड करेंगे, 2 को रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी हमारा ये होता है बाई साइड। ठीक है, सैलरी हमारा बाई साइड में है तो उसको हम रिकॉर्ड किस साइड में करेंगे, 2 में। तो 2 में क्या है, कैश। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी में जाएंगे, डेट कुछ नहीं है, डेट को क्वेश्चन मार्क, यहां आप लिखेंगे 2 कैश और अमाउंट को बैठा देंगे। क्लियर है। और कैश में क्या रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश 2 में है तो इसका अगेंस्ट में क्या खड़ा है, सैलरी। सैलरी जा रहा है तो हम यहां करेंगे बाई सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी में हमने क्या किया, कैश को 2 में डाला क्योंकि सैलरी के अगेंस्ट में कैश था जो कि 2 में था और सैलरी हमारा बाई में था। कैश में हमने क्या किया, बाई सैलरी किया क्योंकि कैश हमारा 2 में था तो उसके अपोजिट साइड वाले को लेना था हमें। तो अपोजिट में क्या खड़ा था, बाई सैलरी, तो बाई सैलरी को हमने यहाँ पे ले लिया।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं जर्नल को। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग अलग से क्लास करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अलग से वीडियो में लेकर के आऊंगा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। ठीक है, अब इनको बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहला आप देखो यहाँ पे 40,000 है, 40,000 को मैंने यहाँ लिख दिया। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 35,000 का। तो जिस साइड में बैलेंस कम होगा तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, सॉरी, बाई बैलेंस सी डी। बाई साइड में हमारा बैलेंस कम है, कितने से? 35,000 से, तो बाई बैलेंस सी डी लिख के इसको हम क्लोज करेंगे। तो 40 के क्लोज हो गया, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्लोज करेंगे। और कैपिटल को कैसे क्लोज करेंगे? फिर देखिए 40,000 इधर बाई साइड में है, दैट मीन 2 में हमें बैलेंस सी डी लेना पड़ेगा। 2 बैलेंस सी डी करके यहाँ पे 40,000 को ऐड करेंगे और इसको भी यहाँ से क्लोज करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है इसका लेजर, जनरल टू लेजर में पोस्ट करने का। सी डी बी डी से क्लोज करते हैं। बी डी मीन्स अगर इसमें इस मंथ के लिए हमने सी डी लिया, अगर मान लीजिए वापस से इसको नेक्स्ट मंथ में हम ओपन करेंगे तो ये वाला बैलेंस जिसको हमने सी डी लिया वो यहाँ पे उठ के चला आएगा और ये हो जाएगा टू बैलेंस बी डी। कैसे? सी डी का मतलब हुआ कैरी डाउन, कैरी डाउन, और ये पिछले मंथ से बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर रहा है। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ये पिछले मंथ से बैलेंस को यहाँ पे लेकर के आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बीडी बोलते हैं और इसको सीडी बोलते हैं। क्लियर है? सिमिलरली सैलरी को भी क्लोज करते हैं। सैलरी को क्लोज करने के लिए हमारे डेबिट साइड में 5,000 है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे? बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, 5,000 से क्लोज हो गया। तो जर्नल और लेजर क्लियर है कि कैसे पोस्टिंग करते हैं हम लोग जर्नल एंड लेजर में। किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपने डाउट, मैं उस पर जरूर से रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करने से लेकर के जर्नल में पोस्ट करना और थ्रू जर्नल लेजर में क्लासिफाई करना हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे करते हैं, हम लोग फॉर्मेट देख चुके हैं। एग्जाम में आपको फॉर्मेट पे प्रॉपर ध्यान रखना है, आपका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जर्नल्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये जर्नल्स कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ जर्नल। तो जर्नल जो है हमारा, सबसे पहला जर्नल होता है कैश बुक। देन हमारा आता है सेल बुक, सेल डे बुक भी बोलते हैं इसको। देन हमारा आता है परचेज डे बुक। देन परचेज रिटर्न। देन हम लोग आएंगे सेल्स रिटर्न में। देन पेटी कैश बुक। देन आएंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बुक। देन बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है, देन जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारे हमारे टाइप्स हैं जर्नल्स के, जिसमें हम जर्नल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या है ये सारे टाइप। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे कैश बुक से।
कैश बुक क्या करते हैं, जितने भी हमारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लाइक क्रेडिट, कैश सेल, कैश परचेज, ठीक है। कैश में किसी को एक्सपेंस सैलरी पेमेंट करना, कैश में रेंट पेमेंट करना, कैश रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, ये सारा हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। देन हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेल डे बुक में। सेल डे बुक में क्या करते हैं, जितने भी हमारे क्रेडिट सेल होते हैं उनको हम यहाँ रेट रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली परचेज बुक में क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिट परचेज होते हैं उनको हम परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न, जो भी हमने खरीदा और उसको वापस कर रहे हैं तो उसको परचेज रिटर्न डे बुक में करते हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। जो भी माल हम लोगों ने बेचा और वो वापस आ रहा है तो उसको सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं लाइक स्टेशनरी खर्चा, टी खर्चा, प्रिंटिंग, जेरोक्स, जो भी छोटे मोटे खर्च होते हैं उनको हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। बिल्स पेबल को बीपी डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स रिसीवेबल को बिल्स रिसीवेबल डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जो ट्रांजैक्शंस इन आठों में से किसी में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो चला जाता है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। पहले इनमें रिकॉर्ड करेंगे, अगर इनमें वो नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है तो उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये टाइप्स हैं जर्नल्स के, जिसको हम लोग आगे चल के करेंगे, ठीक है। एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को समझ लिया, जर्नल्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी समझ लिया, जर्नल्स के फॉर्मेट को देखा, जर्नल टू लेजर को सीखा और जर्नल्स के टाइप को जाना, ठीक है। तो जर्नल लेजर चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स वो इसके हम सीख चुके हैं। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको अगर किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके आगे हम लोग एक्रूवल पे और कुछ थ्योरी पार्ट को और कवर करेंगे, जैसे कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है और अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।